आज अगर हम आपसे बेईमानी कर लेंगे तो तुरंत मुझे सजा नहीं मिलती, इसीलिए लोग घबरा जाते हैं कि बेईमान राजा हो गया और बाकी जिसका लूटा वो तो भिखारी होके मर गया, या कब मिलेगा नहीं मिलेगा किसने देखा। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है ना कि यहाँ लूटने वाला तो लूट लिया, हम धर्म के नाम पे हम आस्था के नाम पे कि उसको भी मिलेगा, उसके चक्कर में पड़े रह गए और यहाँ हमको मार के चला गया और वो राजा बन के पूरा मेरी गाड़ी मेरे बंगला मेरे पैसे सोना चांदी से वो राजा बन गया। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाता है, आदमी घबरा जाता है कि अगर मैं भी उसे मार फूट के लूट लाट के ले आऊं तो बचेगा, नहीं तो मेरा तो सब कुछ सर्वस कर देगा। लेकिन नहीं, क्या होगा ये अभी जो भी हम या प्राकृतिक का ऐसा संरचना है कि जो आज हमें मिल रहा है वह मेरी पूर्व की कमाई है, यह मेरे पूर्व की कमाई है जो मुझे आज मिल रहा है। यह सभी को मालूम है कि मेरे भगवान ने मुझे बनाया और मेरे ही भगवान ने मेरा भाग्य रचा। कौन है वो भगवान? कहाँ है वो भगवान जिसने मुझे बनाया और मेरे कर्म और भाग्य की भी उसने संरचना कर दी? वह कौन है? तो भग रूपी माँ और वान रूपी पिता, यह दो के संयोग से हम सभी आए। क्या इसके अलावा भी हम कहीं आए हैं? कोई क्या एक आध आदमी ऐसा है जो बिना भग और वान का आया हो, बिना माँ और पिता का कोई आया हो पूरी दुनिया में? किसी को मालूम है क्या? एक आध आदमी ऐसा पैदा हुआ है जो आसमान से गया है, जो धरती से आया है? पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो जंगल में रहने वाला हो, चाहे पहाड़ पर्वत में रहने वाला हो, चाहे इंग्लैंड थाईलैंड चाहे जापान चाहे कोरिया कहीं भी रहने वाला हो, उसकी उत्पत्ति माँ पिता के संयोग से होती है। माँ को भक्त कहते हैं और पिता को वान कह के, यह हिंदी का शाब्दिक अर्थ है भग जोड़ वान, और उसके ही किए हुए कर्मों का प्रतिफल उसके बाल बच्चों को कर्म के रूप में मिलता है, भाग्य के रूप में मिलता है। तो है क्यों मिलता भाई? कर्म किया माँ बाप और फल मिलेगा बेटा को, यहाँ भी क्वेश्चन है ना। तो इसलिए मिलता है क्योंकि वह जो स्वरूप है, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, यह मेरे माँ पिता का पुनर्जन्म है। जैसा उसने किया है अपने कर्मों के द्वारा वैसा मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हीं का पुनर्जन्म हूँ। यही है पुनर्जन्म। इस स्वरूप को आप पहचाने तो आप जैसा करेंगे, हो सकता है कि तुरंत आपको उसका प्रतिफल तो ना मिले, लेकिन आपके औलाद को देखते हैं, जवानी में औलाद मर जाता है, बच्चे में मर जाता है, एक ही बेटा होता है, जवान होकर 18 साल का मर जाता है। तो जैसा किया है छाती पीट के बाप माँ रो रो के तड़प जाता है, अपने बेटे का लाश अपने कंधे पर उठाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर्म ना करें कि आपको अपने ही कर्मों के दुख में खुद से अपनी आंसुओं से अपना सर धोना पड़े।